नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बातों के बारे में, अगर ये आप अपने पार्टनर के साथ करते हैं तो उससे एक ना एक दिन धोखा ज़रूर खाएंगे। तो वो कौन सी बातें, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप है जो कि चल रहा है और आपने सारा कंट्रोल अपने पार्टनर के हाथ में दिया हुआ है, तो मेरे दोस्त एक ना एक दिन आप उससे धोखा ज़रूर खा जाओगे, क्योंकि यहाँ पर सारा कंट्रोल आपने उस इंसान के हाथ में दे दिया है। वो इंसान जैसे चाहता है आपको कंट्रोल कर लेता है। मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर को फ़ोन करना चाहते हैं, ठीक है, आपके समय पे वो इंसान अवेलेबल नहीं रहता है, लेकिन वो जब फ़ोन करता है आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। अब आप अवेलेबल क्यों रहते हो? क्योंकि आपको खोने का डर रहता है, ठीक है। अगर आपने खोने का डर अपने अंदर बना लिया तो मेरे दोस्त एक ना एक दिन उस पार्टनर से धोखा खा जाएंगे, क्योंकि वो इंसान को आप प्रमोट करेंगे, ठीक है, कि आपको धोखा दे दे, ठीक है। कोई भी इंसान धोखेबाज नहीं होता है। रिलेशनशिप इतने भयंकर तरीके से कॉम्प्लिकेट होता है कि लोग धोखा दे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो मेरे दोस्त मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, कोई भी धोखेबाज नहीं होता, ना अगला इंसान ना आप, ठीक है। सिर्फ रिलेशनशिप को भयंकर तरीके से जब आप कॉम्प्लिकेट करते हो तो ये सारे सिनेरियोज बन जाते हैं। आखिर एक बात बताओ, आप अभी जो रिलेशनशिप के शुरुआत में आप कितने सेल्फ रिस्पेक्ट वाले बंदे हो, कितने ईगो वाले बंदे हो? आपको लगता भी है कि आपको अगर कोई एक बार बोल देगा कि भाई यहाँ पे कॉल मैसेज न करना, आप मुड़ के भी करोगे? नहीं करते हो ना मेरे दोस्त। लेकिन अब रिलेशनशिप इतने भयंकर तरीके से कॉम्प्लिकेट होता है कि लोग ब्रेकअप होने के बाद इंसान से, अपने एक्स पार्टनर से हाथ पैर तक जोड़ते हैं, ठीक है, सब कुछ कर लेते हैं, हर तरीके का ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्स पार्टनर नहीं रुकता है। आप इतनी भयंकर तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी गिरा लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये रिलेशनशिप के कॉम्प्लिकेट होने की वजह से होता है। तो अगला इंसान आपको धोखा दे जाता है, ठीक है। अगला इंसान भी, कई सारे रिलेशनशिप में ऐसा होता है जिसमें लगता ही नहीं है कि भाई कि अगला इंसान जो है हमको धोखा देगा, लेकिन वो इंसान धोखा दे जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान ब्रेन वॉश होता है। कभी भी इंसान जानने में धोखा, अगर आपका बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा है तो कभी अपने जान के वो इंसान कभी भी धोखा नहीं देता है। एक ब्रेकअप हुए इंसान को पता ही नहीं होता है कि वो कर क्या रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए कि पूरा कंट्रोल अपने पूरा कंट्रोल अपने पार्टनर के हाथ में नहीं देना है आपको, ठीक है। 50-50% का शेयर होता है, 50% कंट्रोल आपके हाथ में, 50% उनके हाथ में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आपको खोने का डर है तो उनको भी होना चाहिए। वन साइडेड अगर होगा तो आप उसकी ज़िंदगी से निकल जाओगे मेरे दोस्त। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आपके पार्टनर के हिसाब से सारी चीज़ें चलती है, आपको ही हर जगह झुकना पड़ता है, आपको ही सारा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको ही सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, आपको लगता है कि भैया सारे एफर्ट जो है वो हम ही लगाने हैं, रिलेशनशिप का हम ही को चलाना है, और अगला इंसान ज़रा सा भी एफर्ट नहीं लगाता है, ठीक है। उसके मुंह से आप आई मिस यू सुनने के लिए तरस गए हो, आई लव यू सुनने के लिए तरस गए हो, बिल्कुल फॉर्मेलिटी में इंसान बोलता है, बिल्कुल जैसे लगता है रिलेशनशिप आप ही चला रहे हैं, तो भी एक ना एक दिन आप धोखा खाओगे। क्योंकि आप फिर से यहाँ पे फिर से वही बात आती है कि फिर से आप झुकना शुरू कर रहे हो, क्योंकि उसके एक टेक्स्ट की आपके पास वैल्यू है, ठीक है। उस इंसान ने एक टेक्स्ट किया, अब आपने क्या किया, ये उस एक टेक्स्ट किया 500 टेक्स्ट गिरा दिए, ठीक है। 500 नहीं तो एटलीस्ट 50 टेक्स्ट आपने गिरा दिया। आपने उसको इंसान को बता डाला कि आप कितना मिस करते हो, कितना चाहते हो, और उस इंसान का काम वहीं हो गया, ठीक है। रिलेशनशिप में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सारी चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं, ठीक है। वो पुराना स्पार्क नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि आप अपनी वैल्यू खोते चले जाते हो, ठीक है। जब रिलेशनशिप की शुरुआत रहती है तो हम बहुत बढ़िया फील करते हैं, हमको बहुत एक बढ़िया सुकून महसूस होता है, ठीक है, जैसा बहुत बढ़िया फील होता है। जैसे इसी वजह से काफ़ी लोग रिलेशनशिप का जो टाइम है बहुत बढ़िया टाइम समझते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि भाई रिलेशनशिप में जो उन्हें सुकून मिला था वो कभी भी अब मिलेगा नहीं, ठीक है, जब उनका ब्रेकअप हो जाता है तो, ठीक है। तो एक हम बहुत बढ़िया फील करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको लग रहा है कि आप ही सारे एफर्ट्स कर रहे हो, ठीक है, वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो मेरे दोस्त इस बात में कोई दो राय नहीं कि आगे चल के वो आपको धोखा ना दे दे, ठीक है मेरे दोस्त। तो वो इंसान अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं वो इंसान आगे चल के आपको धोखा दे देगा, क्योंकि बिल्कुल भी वो इंसान आपको क्योंकि वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, ठीक है। आपकी वैल्यू यहाँ पे नहीं हो रही है, आपका कंट्रोल धीरे धीरे उस इंसान की ज़िंदगी से जा रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। श्योरली वो इंसान आपको धोखा देने वाला है, आप उस इंसान से धोखा खा जाओगे, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आप ही झुकते हो, ठीक है, आप ही सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, आप ही को लगता है कि आप सारे एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। और फिर आप एक एक मैसेज के लिए उसके तरस जाते हो, वो एक मैसेज करता है तो आप 50 मैसेज और कर देते हो, उस इंसान का काम हो जाता है, ठीक है। उस इंसान को यही लगता है कि आप हमेशा अवेलेबल रहोगे उसकी ज़िंदगी में, जबकि आप बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करके उसकी ज़िंदगी में अवेलेबल रहते हो, ठीक है मेरे दोस्त। अब भाई उस इंसान का टेक्स्ट आया, आप सिर्फ इस डर से अवेलेबल हो जाते हो कि भैया अभी बात हो जाए, ठीक है। वो इंसान बढ़िया खासा ऑनलाइन आया हुआ है, या फिर उस इंसान ने कॉल किया है। वो इंसान कॉल तो करता है नहीं, बड़ा कम कॉल करता है। अब उस इंसान का कॉल या मैसेज आया, लाओ इसका रिप्लाई कर देते हैं, लाओ इससे बात कर लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस डर से आप उस इंसान से बात करते हो, तो यहाँ पे कंट्रोल आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सारे एफर्ट आप ही लगा रहे हो, 50-50% का शेयर होता है मेरे दोस्त रिलेशनशिप में। ये चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिलेशनशिप में रह के जब आप रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है तो आपको पता नहीं चलता है कि आप कहाँ धीरे धीरे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोते लगते हो, आपको नहीं पता लगता है। मैं हर वीडियोज़ में बात करता हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट की। मेरे दोस्त सेल्फ रिस्पेक्ट
आपको बचा के ही रखनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर नहीं बचाओगे तो कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, कोई भी आपको छोड़ देगा, ठीक है, और आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करोगे तो आप वो इंसान नहीं रह जाओगे, आप चेंज हो जाओगे। और चेंज पर्सन को कोई नहीं पसंद करता, ठीक है, क्योंकि आप चेंज हो गए तो आप वो इंसान नहीं रह जाते जिस इंसान से आपके एक्स पार्टनर ने प्यार किया था। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आप अपने एक्स पार्टनर की जायज़ बातें मानते हैं तो एक न एक दिन आप उस इंसान से धोखा ज़रूर खा जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इंसान धोखा देगा, मैं ये कह रहा हूँ आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। अभी आपको एक बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी कि मैं सारा ब्लेम जो है आपके ऊपर डाल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो, ये चीज़ आप समझने की ज़रूरत है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो एट द पॉइंट अगर आप धोखा खाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि रिलेशनशिप इतने भयंकर तरीके से कॉम्प्लिकेट होता है कि दोनों लोगों का ब्रेन वॉश होता है। अगला इंसान को बिल्कुल भी पता है मेरे दोस्त, रियलाइज़ नहीं रहता कि उसने आपके साथ कितना बुरा किया। वो इंसान आपको चीट करके बैठेगा, फिर भी वो अपनी नज़रों में लॉयल होगा। आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही होगी लेकिन उस इंसान को नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वो इंसान ब्रेन वॉश होता है। ब्रेन वॉश आप भी होते हो, क्योंकि आप सारा करियर, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स सब इग्नोर करके सिर्फ एक्स पार्टनर के पास जाते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। क्यों करते हो मेरे दोस्त? क्योंकि ब्रेन वॉश रहते हो। भाई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको लगता है भाई किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करके हम उसकी ज़िंदगी में आ जाएं। तो जायज़ बातें मेरे दोस्त मानना बंद करना पड़ेगा आपको। अगर किसी चीज़ से आपको प्रॉब्लम है तो आपको उस पर एतराज़ दिखाना होगा। कोई इंसान किसी को छोड़ के जाता नहीं, इससे वैल्यू उल्टा बनती है। अगला इंसान कंट्रोल में रहता है आपके, ठीक है, थोड़ा आपसे तमीज़ से पेश आता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एतराज़ नहीं करते हो तो आज बर्दाश्त करोगे, कल बर्दाश्त करोगे, तीसरे दिन बर्दाश्त करोगे, ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्त आप एक ना एक दिन बोल दोगे, ठीक है, कि आपको बुरा लग रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। फिर अगला इंसान को कहने का भी मौका मिल जाएगा कि भाई तुम्हें तब बुरा नहीं लगता था, अब तुम्हें बुरा लगने लगा है। तो मेरे दोस्त जो चीज़ करो शुरुआत से करो, वरना मत करो मेरे दोस्त, तभी रिलेशनशिप आप चला पाओगे। वरना रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन बहुत ही जल्दी पैदा हो जाती हैं और जो कि आपको ब्रेकअप की ओर ले जा सकती है। तो मेरे दोस्त ये रहे 3 पॉइंट। अगर इस तरह का कुछ भी अगर आपके रिलेशनशिप में है तो मेरे दोस्त आप इसको फ़ौरन सही कर ले, वरना आप आगे चल के धोखा खा सकते हैं अपने एक्स पार्टनर से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।